लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए 25 जुलाई को क्योंकि कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, एजेंडास लगभग इसके लिए आ चुके हैं। कौन से 3 बड़े एजेंडास को लेकर चर्चा होने वाली है, जानकारी आपको देंगे। वहीं सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की ओर से एक बड़ा विरोध किया गया है। दरअसल दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की एंट्री को लेकर इन्होंने ये विरोध जताया है। क्यों यहां पर नो एंट्री की मांग इनकी ओर से रखी गई है, जानकारी ये भी देंगे। और जीपीएफ पर भी ब्याज की नई दरें तय की गई हैं, इसे लेकर भी आज एक तरह से अधिसूचना जारी हो चुकी है, ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले। कैबिनेट एजेंडास को लेकर भी अगर जानकारी दे तो 25 जुलाई को क्योंकि कैबिनेट बैठक होनी है, सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक 12 बजे ये कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। और जो पहला एजेंडा रहने वाला है वो हेलीकॉप्टर को लेकर ही संभावित है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बड़े हेलीकॉप्टर को लेकर 1 टेंडर आया है, छोटे हेलीकॉप्टर के लिए 2 टेंडर जारी हुए हैं। इस बीच अब कैबिनेट में ही ये फैसला होने वाला है कि आखिरकार छोटे या फिर बड़े हेलीकॉप्टर पर यहां सहमति बनती है, क्योंकि आपदा का दौर चल रहा है और इस बीच भी हरियाणा सरकार से हेलीकॉप्टर लेना पड़ रहा है। उसके बावजूद सीएम सुक्खू अपना सफर पूरा कर पाए, प्रभावित क्षेत्रों में जा पाए और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी कर पाए। लेकिन जल्दी ही अब सरकार के पास अपना हेलीकॉप्टर होगा। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे, विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना से जुड़ी ये दूसरा एजेंडा रहने वाला है। दरअसल अभी जो प्रावधान रखा गया है इस योजना के तहत राशि के लिए वो 65,000 के करीब है, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख के करीब किया जाएगा। ये भी इसी कैबिनेट में फैसला होने वाला है जो 25 जुलाई को होगी। तीसरी बड़ी बात नुकसान को लेकर होगी, जो एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा नुकसान को लेकर, अभी आपदा में कितना हुआ है इस पर भी चर्चा होगी और ये प्रस्ताव भी इसी में यानी कि एक तरह से पारित किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि चर्चा इस पर खुलकर होने वाली है। वहीं मेडिकल विभागों में कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को इमरजेंसी चिकित्सक डिपार्टमेंट्स में तब्दील करने की बात हो रही है। इस फैसले पर भी इसी कैबिनेट बैठक में मोहर लगने वाली है, क्योंकि ऐलान तो हो चुका है लेकिन एक तरह से फैसले को मंजूरी मिलना काफी जरूरी होता है। तो 25 जुलाई की कैबिनेट बैठक में ही ये डिसीजन भी होने वाला है। ये कैबिनेट के कुछ एक मुख्य एजेंडास को लेकर हम आपके लिए जानकारी लाए थे। अब जेबीटीज की ज्वाइनिंग से जुड़ी भी एक अपडेट देना चाहेंगे, हालांकि 1 लाइन की ही अपडेट है, क्योंकि ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कुछ एक जेबीटी नियुक्त किए गए थे और इन्हें ज्वाइनिंग का समय हालांकि पहले ही दे दिया गया था, लेकिन बीच में मानसून ने दस्तक दे दी, जिस वजह से ये 5 दिन के भीतर में अपनी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं। फिर यही मामला सामने आया है, जगह जगह भूस्खलन हुए हैं, रोड टूटे हैं, जिस वजह से अपने स्टेशन तक कुछ एक जेबीटीज नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए अब ये तारीख 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है। 31 जुलाई तक ये अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन में, जो भी इन्हें फिलहाल अप्रूव किया गया है। तो ये एक छोटी सी अपडेट जो कि जेबीटी की ज्वाइनिंग से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए थे। वही सचिवालय में नो एंट्री, एक हेडलाइन आज हमने ये भी दी है। दरअसल सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की ओर से क्योंकि ये ऐतराज जताया जा रहा है, सेकंडमेंट के आधार पर दूसरे डिपार्टमेंट, बोर्ड या निगमों से जो भी क्लर्क के पद पर कर्मचारी लाए जा रहे हैं उसी बात का ये विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि क्लर्क भर्ती नियम में संशोधन के जरिए ये सेकंडमेंट के आधार पर कर्मचारियों को लाने का फैसला ठीक नहीं है। इसलिए आज सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की है। अपनी इन्होंने डिमांड रखी है कि इस संशोधन पर रोक लगाई जाए, इसे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट, बोर्ड, निगम से जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उन्हें ये आने नहीं देंगे। एक तरह से नो एंट्री को लेकर इन्होंने डिमांड रखी है। हालांकि आश्वासन इन्हें ये दिया गया है कि गौर बिल्कुल फरमाया जाएगा इनकी मांग पर, लेकिन एंट्री नहीं होने देंगे, सीधे से शब्दों में इन्होंने अपनी ये बात कह दी है। जीपीएफ पर भी ब्याज दर तय हो चुकी है और देखिए वित्त सचिव अक्षय सूद की ओर से इस बारे में रेजोल्यूशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच 7% ब्याज मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य सरकार ने जीपीएफ पर ब्याज दर पुरानी ही रखी है, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।